दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, प्रधानमंत्री भारत सरकार, जो तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हुए हैं, उन्हें एक महीने में तीसरी बार शिकस्त का सामना करना पड़ा। वो मोदी जो कहता था कि एक अकेला सब पर भारी, तो वो इस समय ऐसा मियाया हुआ है कि जो भी वो बिल लाता है, जो भी वो योजना लाता है, जो भी वो तिकड़म भिड़ाता है, वो धाराशायी हो जाती है। पहले उसने वक्फ की संपत्तियों पर बिल लाने का प्रयास किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सेना और रेलवे के बाद सबसे अधिक संपत्ति वक्फ के पास है। लेकिन वक्फ क्या है? वक्फ है जो भी कोई व्यक्ति अपने स्वेच्छा से अपनी संपत्ति खुदा को समर्पित कर देता है, तो वो संपत्ति वक्फ में पहुंच जाती है, जिसका बाकायदा एक एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड है जो उसको चलाता है, उसकी देखभाल करता है। तो भाजपा का प्रयास था कि इस तरह से हम वक्फ की संपत्तियों पर काबिज हो जाएंगे और मुसलमान जो है वो कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो बिल उन्होंने रखा लोकसभा में, उसको भी आखिरकार उन्हें पार्लियामेंट्री जॉइंट कमेटी में भेजना पड़ा, क्योंकि कोई भी इसके लिए सहमत नहीं था। इसी प्रकार वो दूसरा एक बिल लेकर के आए कि जो दलित वर्ग में जो समर्थ हो चुके हैं, उन लोगों को जो है महरूम रखा जाए आरक्षण से। लेकिन ये बिल्कुल पूरी तरह से संविधान के खिलाफ बात थी। संविधान में ऐसा नहीं है कि अगर कोई आदमी, कोई वर्ग जो पिछड़ा हुआ है, जो दलित है, शोषित है और जो सामान्य धारा में शामिल नहीं है, तो उसको अपलिफ्ट करने के लिए आरक्षण का प्राविधान था। अब ये एक तरह से उसमें भीतरघात करने का प्रयास भाजपा का ये सफल नहीं हुआ और वो भी ठंडे बस्ते में चला गया। फिर तीसरा इनका प्रयास रहा, जो अभी अभी है, जिसमें इनको मात खानी पड़ी, कि देश में लेटरल एंट्री, यानी कि ऐसे पदों पर शासन अपनी तरफ से नॉमिनेट करे, उनको क्या कहते हैं, उनको बैठाए जो किसी क्षेत्र विशेष में पारंगत हो। ये जो मसला था, ये मनमोहन सिंह रिजाइन में सामने आया था, लेकिन मनमोहन सिंह ने इसको सिरे से खारिज कर दिया था। उन्होंने इसको लागू नहीं किया था। मगर जब से नरेंद्र मोदी केंद्रीय सत्ता पर काबिज हुआ है, तब से जो है
अनेक बार लेटरल एंट्री के नाम पर भाजपा के लोगों को और आरएसएस के लोगों को बैठाया जाता रहा है। इससे जो दूसरा वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, उसकी हानि होती है। इसमें यूपीएससी के प्रोसेस को भी दरकिनार कर दिया जाता है। तो इसको भी आखिरकार इंडिया गठबंधन और उसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दो दल थे, उन्होंने भी इस पे हाथ खड़े कर दिए और नतीजा ये कि भारतीय जनता पार्टी को ये बिल भी वापस लेना पड़ा, यानी कि ये नोटिफिकेशन वापस लेना पड़ा जो यूपीएससी के द्वारा जारी कराया गया था। ये 1 महीने में 3 हार का सामना करने वाले नरेंद्र मोदी, अगर इनमें जरा भी शर्म हो तो इनको तुरंत पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई मेरे बस की बात नहीं है गठबंधन की सरकार चलाना, मैं नहीं चला पा रहा हूँ, इसलिए मैं रिजाइन करता हूँ। अगर ये ऐसा करते हैं तो बेहतर है, वरना तो आगे आने वाले दिनों में इनको और भी ज़्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।